अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक है। बाकी की चीज़ें तो हमें शॉप्स वगैरह पे आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन मुल्तान का सोहन हलवा तो मुल्तान में ही मिलता है। तो वही मुल्तान का सोहन हलवा घर पे आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3/4 कप के करीब मैंने मैदा लिया है। मैदे को मैंने पहले से छान कर रख लिया था। मैदा बहुत ज़्यादा आप इसमें शामिल नहीं कीजिएगा। हाफ कप मैंने यहाँ ली है समनक या अंगूरी, या इसे सब्ज़ आटा भी कहते हैं, बहुत जगह इसे सोहनी भी कहा जाता है। समनक या अंगूरी जो है वो गंदम से बनाई जाती है। ये आपको किसी भी ऐसी शॉप से जहाँ पर आपको बेकिंग के मटेरियल मिलते हैं वहाँ से ये बहुत ही आसानी के साथ आपको मिल जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं समनक या अंगूरी जो है वो पाउडर फॉर्म में नहीं होगी, ये थोड़ी सी दरदरी सी होगी। यहाँ मैंने मैदा और समनक को एक साथ शामिल कर दिया था। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी। पानी आप ग्रेजुअली इसमें ऐड कीजिएगा, एक साथ नहीं शामिल कीजिएगा। इसमें पानी आप शामिल करते जाइए और इस तरह से विस्क की मदद से या किसी स्पून की मदद से, जिस तरह से भी आपको सहूलत हो, इससे मिक्स करते जाइए। अब इसे विस्क की मदद से पानी शामिल करते हुए आपको इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठली वगैरह बाकी ना रहे। अभी तक मैंने इसमें दूध ऐड नहीं किया है। मैदे को अच्छी तरह से पानी के साथ में पहले मिक्स कर लूँगी। ये देखें, तकरीबन मैंने यहाँ 2 लीटर के करीब पानी इस्तेमाल किया है। मैदा अच्छी तरह पानी के साथ घुल चुका है। यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन मैंने 2 लीटर के करीब दूध लिया था। अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। क्योंकि दूध में हमने समनक ऐड की हुई है, समनक गंदम से बनती है। ये देखें, गंदम के जो पीसेस हैं वो आपको दूध पे ऊपर नज़र आ रहे होंगे। दूध को फ़िलहाल हम साइड पर रख देंगे। इस वक्त मैं तैयार कर रही हूँ दूध को फाड़ने के लिए एक पानी। इसके लिए 2 कप मैंने पानी लिया है। टाटरी मैंने ली है तकरीबन 1/4 टीस्पून है, बहुत ज़्यादा हमें टाटरी इसमें नहीं लेनी है। 1/4 टीस्पून ही मैंने फिटकरी ली है। फिटकरी को भी मैंने पानी के साथ शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है ताकि दोनों चीज़ें जो हैं पानी में डिज़ोल्व हो जाएँ। अच्छा, अगर आप यहाँ चाहें तो पानी की जो क्वांटिटी आप कम कर लीजिए। मैंने 2 कप लिए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 2 कप ही लें। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, दूध को मैंने उबलने के लिए रख दिया है। दूध को आपको मुसलसल चलाना है क्योंकि इसमें हमने मैदा शामिल किया है। अगर हमने छोड़ा तो दूध जो है वो पैंदे से लग जाएगा। दूध को उबाल आने तक हमें अच्छी तरह से चलाते रहना है। दूध को उबाल आ गया था तकरीबन 10 से 15 मिनट। मैंने उबाल आने के बाद भी दूध को पका लिया है। दूध को मैं कंटिन्यूअसली चला रही हूँ। दूध को छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब जो पानी मैंने तैयार करके रखा था, आहिस्ता आहिस्ता करके पानी इसमें शामिल करेंगे। एक साथ आपको इसमें शामिल नहीं करना। सिर्फ आपको इतनी क्वांटिटी इसमें शामिल करनी है कि हमें सिर्फ दूध फाड़ने के लिए पानी चाहिए। ये देखें, तकरीबन मैंने यहाँ 3 से 4 खाने के चम्मच के करीब पानी ऐड किया है। बहुत ही आहिस्तगी के साथ हमें इसे चलाना है। अगर आपने तेज़ी से चलाया ना तो जो दूध के पीसेस हैं वो बिल्कुल फटे फटे से होंगे। बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में दूध बिल्कुल फट जाएगा। ये देखें, अभी मैंने बहुत ही आहिस्तगी के साथ इसे चलाया है। बहुत ज़्यादा मैंने इसे चम्मच को नहीं चलाया। दूध के पीसेस आप चेक कर सकते हैं कितने बड़े बड़े से फटे हैं। अब जो खट्टा पानी हमने दूध को फाड़ने के लिए बनाया था वो पानी हमारे पास अच्छा खासा बच चुका है। ये पानी फ़िलहाल हमारे किसी काम का नहीं है। पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे। हलवे को आपको लो फ्लेम पर रख देना है। ओकेजनली आप इसे चेक करते रहिए। बहुत ज़्यादा चम्मच आपको इसमें नहीं चलानी है, क्योंकि आप चम्मच चलाएंगे तो जो हलवे के पीसेस हैं, ये जो फटे हुए दूध के पीसेस हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे हो जाएंगे। मेरे पास क्योंकि कढ़ाई छोटी थी इसलिए मैंने इसे भगोने में रखा था। अब क्योंकि पककर ये दूध जो है वो कम हो गया है तो मैंने इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। आप चाहें, आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप डायरेक्टली इसे बड़ी कढ़ाई में भी पका सकते हैं, क्योंकि हलवे वगैरह बेहतर है कि लोहे की कढ़ाई में बनाए जाएँ। दूध का जो पानी है तकरीबन ड्राई होने लगा है। यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 प्याली के करीब शक्कर है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टोटल शक्कर जो मैंने इसमें शामिल की है तकरीबन 300 ग्राम्स के करीब शक्कर थी। ये सोहन हलवे की बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो लोग बनाते हैं तो वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं। कढ़ाई में पक पक के कलर जो है खुद ब खुद आ जाता है, लेकिन हम यहाँ क्वांटिटी बहुत ही कम ले रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो चुटकी भर फूड कलर जो होता है ऑरेंज, आप वो शामिल कर सकते हैं ताकि हलवे का जो कलर है वो अच्छी तरह से आ जाए। मैंने यहाँ तकरीबन चुटकी भर के करीब कलर लिया, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें नहीं शामिल किया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लिक्विड ग्लूकोज़। लिक्विड ग्लूकोज़ के लिए पहले आप अपने हाथ को अच्छी तरह से गीला कर लीजिए, क्योंकि लिक्विड ग्लूकोज़ को अगर आपने खुश्क हाथों से इस्तेमाल किया या उठाया तो वो बिल्कुल आपके हाथों पे चिपक जाएगा। जब फर्स्ट टाइम ये हलवा मैंने बनाया था तो लिक्विड ग्लूकोज़ मेरे लिए भी नई चीज़ थी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मैंने बिल्कुल खुश्क हाथों से इसे उठा लिया तो लिक्विड ग्लूकोज़ को साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। यहाँ मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब पिसी इलायची शामिल कर रही हूँ।
एक टिप है यहाँ पर कि लिक्विड ग्लूकोज़ को आप जब भी उठाएँ तो आपको हाथ ज़रूर गीले कर लेने, ताकि बहुत ही आसानी के साथ आप उसको अपने जो फूड है उसमें शामिल कर सकें। यहाँ मैं देसी घी इसमें शामिल कर रही हूँ। देसी घी तकरीबन मैंने 3/4 कप के करीब इसमें शामिल किया है। अब हलवे को हमें इतना पका लेना कि हलवा जो है वो ड्राई हो जाए। बस ये है कि आप इसे थोड़ी-थोड़ी देर में सँभालते रहिए। इस दौरान आप चाहें तो अपना कोई और काम कर लीजिए। हाफ़ कप मैंने ड्राई फ्रूट लिए, यहाँ मैंने पिस्ते लिए। आप चाहें तो पिस्ते, बादाम, जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप हलवे में ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से अब यहाँ हमें हलवे की कर लेनी है भुनाई। मुल्तानी सोहन हलवा मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में भी बहुत ही शौक से खाया जाता है। स्पेशली मुल्तान से हम मंगवाया करते थे, लेकिन जब से ये रेसिपी मुझे मिली है ये बहुत ही बेहतरीन परफेक्ट बिल्कुल घर में बन रहा है। मेरे घर वालों को जब फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था तब भी ये बहुत ही पसंद आया था, क्योंकि ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स और जो क्वांटिटी बताई है अगर आप एज़ इट इज़ इसे फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा कि हम मुल्तान से मंगवाते हैं। हलवा जो है हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे एक मोल्ड में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि हलवे को सेट किया जाए। यहाँ मैंने एहतियात के लिए इसमें प्लास्टिक लगा लिया था। ये मैंने क्लिंग रैप यूज़ किया है जो हम फूड वगैरह की पैकेजिंग में यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो ना लगाएं, ये वैसे भी बहुत ही आसानी के साथ निकल आता है। हलवे को मोल्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने इस पे स्पैचुला की मदद से हल्का सा प्रेस कर लिया था ताकि हलवा जो है वो इवन हो जाए। यहाँ मैं अखरोट की गिरी जो है वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बादाम वगैरह यूज़ कर लीजिए, जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ गार्निशिंग के लिए कुछ बादाम ऐड किए हैं, कुछ अखरोट की गिरी ऐड की है। जो भी नट्स आपको पसंद हो वो आप अपनी पसंद से ऐड कर लीजिए। अच्छी तरह से एक स्पैचुला की मदद से इसे प्रेस कर देना है ताकि जो नट्स हैं वो जब हम इसे डिमोल्ड करें तो ये नट्स निकले ना। अच्छा, जब भी मैं ये हलवा बनाती हूँ मैं नोटिस करती हूँ ये ठंडा होने में बड़ा टाइम लेता है। तो इसकी क्या लॉजिक है, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये ठंडा होने में इतना टाइम क्यों लेता है? क्योंकि समनक या लिक्विड ग्लूकोज़ ही 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूजुअली अपने खानों में इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। क्या ये उन दोनों की वजह से इतना टाइम लेता है? मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए मुल्तानी सोहन हलवे को सेट होने के लिए रख दिया था। ये देखिए हलवा हमारा बहुत ही परफेक्ट सेट हो गया है। नाइफ़ की मदद से मैं इसे छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। हलवा हमारा रेडी हो गया है, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का आइकन है इसे ज़रूर दबा दीजिएगा। इसे दबाने से आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये हलवा मैंने अपने घर में दावत के लिए बनाया था। मेरे घर वालों को तो हमेशा पसंद आता ही है, लेकिन दावत में आने वाले मेहमानों को भी बहुत पसंद आया ये। अगर मेरी बताई हुई टिप्स और क्वांटिटी आप एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो यकीन करें ये हलवा बिल्कुल वैसा ही तैयार होगा जैसा कि मुल्तान से हम मंगवाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। Mummy, it's too yummy.